कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है? सेकंड देखिए, आई राइट स्टोरीज। राइट आपको पता ही है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस या सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आई के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटेंस है आई राइट स्टोरीज। पास्ट में आई रोट स्टोरीज, पास्ट में आपको पता ही है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो आई रोट स्टोरीज। फ्यूचर में आपको पता है विल बी शैल बी लगता है तो आई विल राइट स्टोरीज। तो इस तरह से जब हम इसको इन तीनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली जब हम इनको पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स की चेंज आएगी। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा, अदरवाइज पूरा सेंटेंस जो है वो सेम ढंग से चेंज होता है। अब क्या है, फर्स्ट देखिए आई राइट स्टोरीज, तो इसको पैसिव में चेंज करते टाइम स्टोरीज आर रिटन बाय मी, स्टोरीज आर रिटन बाय मी। अब रिटन, क्लिक्ड, ये क्या है? हेल्पिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है थर्ड लगती है हर पैसिव टेंस में, तो इसलिए सेंटेंस कैसे चेंज हो गया? स्टोरीज आर रिटन बाय मी। अब पास्ट की बात करें तो स्टोरीज वर रिटन बाय मी। अब फ्यूचर की बात करें तो स्टोरीज विल बी रिटन बाय मी। मतलब रिटन बाय मी ये सभी में डिफरेंस, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। थर्ड फॉर्म बाय मी, थर्ड फॉर्म बाय मी, बट डिफरेंस कहाँ था? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट टेंस की बात है तो हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर होते हैं। पास्ट टेंस की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर होते हैं। फ्यूचर टेंस की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब्स विल बी शैल बी होते हैं। अब सेम ढंग से कॉन्टीन्यूस टेंस की बात है। कॉन्टीन्यूस में आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना होता है, जैसे इज एम आर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते ही हो पैसिव चेंज में चेंज करते टाइम। मतलब एक्टिव से जैसे आपने आई राइट स्टोरी को स्टोरीज आर रिटन बाय मी किया तो आपने पहचान लेना है पहले, जैसे आई राइट स्टोरी है तो वो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूएशन में होगा, कॉन्टिन्यूएशन टेंस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूएशन वाला टेंस कौन सा है, या प्रोग्रेसिव टेंस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है। अब एग्जाम्पल दी हुई है आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, मतलब यहाँ पे क्लिकिंग आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है और एम हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, वॉज फॉर वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस में उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ना हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस को चेंज कर सकते हैं, ना ही परफेक्ट कॉन्टीन्यूस किसी भी सेंटेंस का, ना प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। मतलब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो है वो तीनों टेंस का चेंज नहीं होता, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सिर्फ कॉन्टीन्यूस जो सिंपल कॉन्टीन्यूस है वो फ्यूचर टेंस का चेंज नहीं होता। जैसे कि दूसरे एक बॉक्स में लास्ट में देखिए फ्यूचर वाले कॉलम में दिया हुआ है ना, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस लास्ट में देखिए, लास्ट वाला कॉलम बनाया हुआ है जो है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज होता है, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस चेंज होता है, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। मतलब एक्टिव से पैसिव में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल जो होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये इतने टेंस हैं जिनकी चेंज एक्टिव से पैसिव में होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टीन्यूस जैसे सेकंड के लास्ट में देखिए, और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये टेंसेस जो हैं इनको हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कॉन्टीन्यूस टेंस में और एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमने पहले ऑलरेडी आपने देखा कि आई क्लिक पिक्चर्स था, तो पिक्चर्स
आर क्लिक्ड बाय मी। आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगता है और वो एक्स्ट्रा वर्ड है बीइंग। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग जो है हमने अपनी कॉन्टिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए लगाना है। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है, तो इसलिए आईएनजी वाली फॉर्म को बनाए रखने के लिए हमने बीइंग वर्ड एक्स्ट्रा लगाना होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया कि आई क्लिक पिक्चर्स, फर्स्ट पास्ट सिंपल टेंस में देखिए आई क्लिक पिक्चर्स मीन्स मैं पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। तो पैसिव में क्या हो गया, पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जाती हैं। तो पास्ट में मैं पिक्चर्स क्लिक करता था, आई क्लिक्ड पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स क्लिक करता था। पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जाती थी। मैं पिक्चर क्लिक करूँगा, फ्यूचर में देखिए आई विल क्लिक पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगा फ्यूचर में। पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जाएंगी, मतलब वो टेंस को साथ में लेके चल रहे हैं हम। की जाती हैं, की जाती थी, की जाती हूँ, करूँगा, ठीक है ना। गा फ्यूचर में, आ पास्ट में और ता ते ती जैसे मैंने आपको टेंसेस में करवाया हुआ है। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़े हुए हैं टेंसेस उनको याद होगा। तो नेक्स्ट है, अब हम बात कर रहे थे सेकंड में कॉन्टिन्यूएशन की। कॉन्टिन्यूएशन में जो वर्क प्रोग्रेस में होता है, वर्क प्रोग्रेस में है आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स मीन्स मैं कर रहा हूँ, पिक्चर्स को क्लिक कर रहा हूँ, मेरा काम क्लिकिंग का प्रोग्रेस में है। तो इसको जब हम पास्ट पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी मीन्स मेरे द्वारा की जा रही हैं, पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जा रही हैं। तो कॉन्टिन्यूएशन में है ये भी काम, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है कि हमने डूअर को पीछे कर देना है, काम करने वाले को पीछे कर दिया। मीन्स आई डूअर था, आई को मैंने मी करके पीछे कर दिया, और वर्क डन जो था पिक्चर को क्लिक करने वाला वो मैंने फ्रंट में लगा दिया। पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड बाय मी। अब पास्ट में था आई वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स क्लिक कर रहा था पास्ट में। तो पिक्चर्स वर क्लिक्ड बाय मी, पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जा रही थी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता। सेकंड, अब थर्ड परफेक्ट की बात करते हैं। सॉरी, ये पहले कॉन्टिन्यूएशन का ही, कॉन्टिन्यूस का दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, एक स्टोरी मेरे द्वारा लिखी जा रही है। मतलब प्रेजेंट हाँ कॉन्टिन्यूस में एक्टिव सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ स्टोरी मीन्स डूअर फ्रंट में और वर्क डन बाद में। तो अ स्टोरी, अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्क डन पहले, अ स्टोरी, और बाद में क्या आएगा, इज़ बीइंग रिटन बाय मी। तो इज़ बीइंग हमने इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता ही है जब प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर लगता है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें बीइंग भी लगेगा साथ में। तो अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह पास्ट टेंस में आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो अब आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, आई डूअर है, स्टोरी वर्क डन है, तो स्टोरी को हमने फ्रंट में कर दिया अ स्टोरी। अब पास्ट में हम आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे, वॉज वर, अ स्टोरी वॉज। अब आईएनजी वाली फॉर्म है इसलिए बीइंग वर्ड लगना है, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय मी। इस तरह से आपका कॉन्टिन्यूएशन को चेंज करेंगे आप, कॉन्टिन्यूस टेंस इस तरह चेंज होता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर ही रहते हैं, इसमें भी सिर्फ बीइंग वर्ड एक्स्ट्रा लग जाता है। वो क्यों लगता है, बीइंग आईएनजी की फॉर्म को कॉन्टिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट में क्या है आपको पता ही है, हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव। मतलब हैव, हैज़, विल हैव, शैल हैव, जहाँ और हैड, यहाँ जहाँ पर भी लगे होंगे वो आपने टेंस पहचान लेना है कि परफेक्ट टेंस है। और इनको चेंज कैसे करना है आपने, इनके साथ सिर्फ आपने बीन लगाना है। हैज़ हैव है तो हैज़ बीन हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, विल हैव शैल हैव है तो
विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बस इस तरह से इनको आपने चेंज करना है। अब एग्जाम्पल क्या है, आई हैव क्लिक्ड पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स क्लिक कर चुका हूँ, पिक्चर्स मेरे द्वारा क्लिक की जा चुकी हैं। तो इस तरह आई हैव क्लिक्ड पिक्चर्स, तो पिक्चर्स हैव बीन क्लिक्ड बाय मी। मतलब सिंपल चेंज क्या है, पीछे वाले को आगे लेके आना है, आगे वाले को पीछे लेके जाना है। हैज़ के साथ हैज़ हैव हैं तो उनके साथ बीन लगना है। मीन्स अगर सिंगल नंबर पहले आ रहा है तो हैज़ लग जाएगा। अगर फर्स्ट में जिसको लेके आ रहे हैं, फ्रंट नंबर पे जहाँ लेके आ रहे हैं, पहले नंबर पे जिसको हम लेके आ रहे हैं, वो अगर सिंगल नंबर है तो हैज़, अगर वो प्लूरल है तो हैव लगेगा उसके साथ। अब पिक्चर्स हैव बीन क्लिक्ड बाय मी। अब अगर यहाँ पे होता आई हैव क्लिक्ड अ पिक्चर, अ पिक्चर मीन्स एक पिक्चर होती, एक पिक्चर को जब हम लास्ट से फ्रंट में लेके आते तो अ पिक्चर हैज़ बीन होना था, तब हैव नहीं होना था, क्योंकि वो एक पिक्चर थी, एक के साथ हैज़ लगता है। अ पिक्चर हैज़ बीन क्लिक्ड बाय मी, तो ऐसे होना था। तो अब आएगा नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हैड लगा होता है तो आपने हैड के साथ बीन लगा देना। मीन्स जहाँ जब आपको हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव दिखाई दे गए, आपने समझ लेना है कि परफेक्ट टेंस है, तो आपने वहाँ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बीन लगाना है, बस उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम। एग्जाम्पल है पिक्चर्स, आई हैड क्लिक्ड पिक्चर्स, और इसको कैसे चेंज किया है, पिक्चर्स हैड बीन क्लिक्ड बाय मी। अब आई विल हैव क्लिक्ड पिक्चर्स, पिक्चर्स विल हैव बीन क्लिक्ड बाय मी। नेक्स्ट है आई हैव रिटन अ स्टोरी, अ स्टोरी क्या आएगा, हैज़ बीन। अब देखिए स्टोरी सिंगल है ना, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा। स्टोरी, अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट आई हैड रिटन अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय मी। आई विल हैव रिटन अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय मी। इस तरह से आपकी ये सारी टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने कर ली है। पैसिव, एक्टिव से पैसिव कैसे हम चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए 4 पार्ट, ये तो आपने देख रहे हो सामने, ये तो सॉल्व किया हुआ है ना, लेकिन आपने ये, चलो एक सॉल्व्ड मैं आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट जो है ये आपने ये जो दिया हुआ है ना, ये बी पार्ट, ये बी पार्ट जहाँ ये पेपर वाले दिखाए हुए हैं, टेक अ पीस ऑफ वाइट पेपर, ये आपने खुद करना है। ये और ये ऊपर जो लड़की बताई हुई है, ये वर्कशीट 4, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑलरेडी वैसे फील्ड है इसको, लेकिन करना कैसे होता है, ये है आपको बताई हुई रेसिपी, ठीक है ना। रेसिपी को आपने इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना है, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस मींस पूरा प्रोसीजर बताना होता है, ठीक है ना। तो रेसिपी क्या है, बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता, पास्ता बनाने की रेसिपी बताई हुई है उन्होंने। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता, स्ट्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड पुट द पास्ता असाइड, cut vegetables like onion, bell pepper, cauliflower, etc. into small pieces and fry in a pan. Add salt and spices. Add boiled pasta to this mixture. Garnish it with sauces of your choice. Serve it hot. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपने देखना होता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करके हमें इंस्ट्रक्शंस या रेसिपी बताई हुई है। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ हुई हैं, देखिए बॉयल, स्ट्रेन, कट, ऐड, गार्निश, सर्व। मतलब फर्स्ट में बॉयल, सेकंड में स्ट्रेन, थर्ड में कट, फोर्थ में ऐड, फिफ्थ में ऐड, सिक्स्थ में गार्निश एंड सेवन्थ में सर्व। तो ये सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही हैं, कहीं भी बॉयल्ड नहीं है, स्ट्रेन्ड नहीं है, एडेड नहीं है, गार्निश्ड नहीं है, सर्व्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ हो रही हैं, फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती हैं, तो कौन सा टेंस होता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाते हैं, इज़, एम, आर, या इज़ या एम या आर। तो इस तरह जब हम ये सारी रेसिपी को इन इंस्ट्रक्शंस में चेंज करेंगे या ये प्रोसीजर में चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे इज़, एम, आर, और साथ साथ में ये जो 1 to 7 वर्ब्स की फॉर्म दी हुई हैं इनको हम पास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते जाएंगे। जैसे इज़ बॉइल्ड, इज़ स्ट्रेन्ड, आर कट, आर एडेड, आर बॉइल्ड, इज़ बॉइल्ड या इज़ एडेड, सॉरी, इज़ गार्निश्ड, इज़ सर्व्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर कहाँ लगेगा, जब हम दो से ज़्यादा, एक या दो से, सॉरी, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे होंगे तब हम आर लगाएंगे। जब हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम इज़ लगाएंगे। अब देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन है बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता। तो इसको हमने क्या लिखा है, 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता इज़ बॉयल्ड। ठीक है ना। तो बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता, 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता क्या था, ये है वर्क डन। तो इसको हम फ्रंट में ले आएंगे, 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता इज़ बॉइल्ड। नेक्स्ट क्या किया जाता है, स्ट्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड पुट द पास्ता असाइड। एक्स्ट्रा वाटर इज स्ट्रेन्ड आउट एंड द पास्ता इज पुट असाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स लाइक अनियन, बेल पेपर, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा आर कट। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कट की जाती हैं, आर कट। मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डूअर दिया ही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय समवन की सेंस ज़रूर होती है, ज़रूरी नहीं वो बाय समवन जो है वो लगाया भी हो। अब यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ आई बॉयल, ठीक है, आई बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता, आई स्ट्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर, आई कट वेजिटेबल्स, आई add salt and spices, I add boiled pasta, I garnish it, I serve it। तो तब भी बात वही रहनी थी। मतलब आई को हमने बाद में जैसे 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता इज़ बॉइल्ड बाय मी में चेंज कर देना था। चलो हम मान के चलते हैं कि आई यहाँ पे है, तो बाय समवन की सेंस को हम साथ में लेके चलेंगे, लिखेंगे नहीं। तो इसी तरह से मान लो कि आई नहीं लिखा गया बट है, अगर है भी अगर नहीं भी है तब भी हमने मतलब चेंज जो है वो वैसे ही होता है, अगर भले ही डूअर ना भी दिया हो लेकिन सेंटेंस वैसे ही चेंज होता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको जैसे बता दिया, सपोज करो आई बॉयल 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता है, तो 200 ग्राम्स ऑफ पास्ता इज़ बॉइल्ड बाय मी। तो इज़ बॉइल्ड बाय मी चलो नहीं लगाया हमने, तो इज़ बॉइल्ड तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने देख लेना है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये सेंटेंस जो दिए हुए हैं 1 to 7 इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। तो जब आपको पता चल गया इसमें प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, तो आपने इज़, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इन ब्लैंक्स को भरना होता है। इस वे में आपको पेपर में भी आता है, जहां आपने इज़, एम, आर को लगा के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जैसे यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ ऑलरेडी सारी फील्ड है। नेक्स्ट अब आप जब करोगे ये वाला बी पार्ट, गिवन बिलो इज़ द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ पेपर रैबिट। एक पेपर रैबिट बनाने का प्रोसीजर है। पहले उन्होंने दिया हुआ, टेक अ पीस ऑफ वाइट पेपर एंड कट इट इनटू अ सर्कुलर शेप, फोल्ड द सर्कल इनटू हाफ, cut one end of folded circle for the rabbit's tail, cut a curved line on the folded circle for the ears, make a slit along the fold, open the ears out, give your rabbit a nice expression by adding a nose and a mouth with marking pens। अब यहाँ पे भी सभी में देखिए, फर्स्ट देखिए टेक, सेकंड क्या है फोल्ड,
सेकंड कट, कट, मेक, गिव मीन्स अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे जब आप इनको फिल करोगे तो आप इज़, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए इस प्रोसीजर को, इस पैसेज को कंप्लीट करोगे, इन ब्लैंक्स को फिल करोगे। तो इस तरह से इतना आप कर लो। बाद में हम नेक्स्ट बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।